I request Rajesh Bhai or Yuva Pramukh to recite three onkars in Hindi, and we'll start our program. Rajesh Bhai. शरणौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद राजेश भाई। विवेकानंद केन्द्र कन्याकुमारी संबलपुर शाखा तरफ समस्त श्रोता को स्वागत जनाऊँ। आज जनवरी 12 रे स्वामीजी जयंती सरीगले प्रत्येक वर्ष परी ए वर्ष आमे जनवरी 12 पर प्रथम रविवार रे आमे सेलिब्रेट करूँ स्वामी विवेकानंद 158तम जन्म जयंती उत्सव। आज ये उत्सव रे दुई जन महान व्यक्तित्व मुख्य वक्ता एवं मुख्य अतिथि भाव में आम गहन रे अछंती। तांकर तो परिचय मु देवी। सर्वप्रथम मु खाली एति कहया चाहे जे आमर ऑर्गेनाइजेशन विवेकानंद केन्द्र कन्याकुमारी आवर मोटो इज मैन मेकिंग ए नेशन बिल्डिंग। केमिति हिसाब रे मनीष तैयारी करिवु एवं राष्ट्र गठन करिवु, एही प्रचेष्टा रे ही आमे आमर कार्य करि आछू। आमर आशा एवं विश्वास जे दिन को दिन आमको उत्साहित करबा पई आपण मानक भलिया अनेक श्रोता आम सांगरे जोड़ी हो जाउछंती। सेथि पई प्रथम आपण मानकु स्वागत जनाउछि एवं तत्संगे संगे स्वामी विवेकानंदंकर जो उद्देश्य थिला मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग तक केमती हासिल करा जाई परिबो एवं तांकर जोगो भक्ति ज्ञान कर्म ए तीनोटी को आधार करी आमे आमर कार्य करि चलीछु। प्रथमे सरेंडर भक्ति, तापरे केमती काम करिवु सेति पे ज्ञान आहरण करूछु, तापरे जो काम करिवार दरकार ताकु कार्य रे परिणत करूछु। सी कार्य रे ही आमे सबु बेले सदा सर्वदा आम केन्द्र रो समस्त कर्मकर्ता जड़ित थांती। एही परिप्रेक्षी रे अनेक जिनस अछि, अनेक कथा अछि आमे आपण माने जानि छंती, किंतु प्रथमे ताको आलोचना करिवा आगरो आम संबलपुर केन्द्र नगर प्रमुख श्री समरेंद्र नायक भाई को अनुरोध करी से केन्द्र परिचय प्रदान करेंगे। समरेंद्र भाई। नमस्कार। सब वर्ष परी ए वर्ष मते दायित्व दिया केन्द्र परिचय पे। केन्द्र परिचय मु प्रति वर्ष जिते दे आसी सब अनुभव कर केन्द्र में आहरी नुआ नुआ बहुत जिनस धीरे धीरे जिते आगू जाऊँगी, जिते धीरे धीरे केन्द्र भितर को जाऊँगी, मत लगुच केन्द्र मो आगे आहरी अनफोल्ड हो। माननीय एकनाथ जी तत्वावधान में जिते विवेकानंद शिला स्मारक कार्य आगे चलता से समय मन को गोटे कथा बहुत उद्वेलित करूला निर्जीव ग्रानाइट पाषाण स्मारकीकरण स्वामीजी प्रति प्रकृत श्रद्धांजलि हो पार कि से निजे लिखिं टू पुट अप ए सीमेंट एंड कंक्रीट स्ट्रक्चर इज नॉट द वर्क फॉर व्हिच आई एम वर्क। I am to erect a living and dynamic monument which will be worthy of Swami Vivekananda and which will be capable of bringing into fruition of his grand vision of future India। यही भावना और एक दृढ़ प्रतिज्ञा 1972 मसीह प्रतिष्ठा होता
एक आध्यात्म प्रेरित सेवा संगठन जहाँकि आम इंग्लिश रे कहू स्पिरिचुअली ओरिएंटेड सर्विस मिशन विवेकानंद केंद्र। ये किसी छोट संगठन नुहे, ये संगठन साधारण लोकों समारोह एक असाधारण संगठन, an extraordinary organization with ordinary men। अनेक जीवन प्रति सेवा प्रति वनप्रस्थी स्थानीय कार्यकर्ता एवं लक्षाधिक परिपोषक एवं शुभेच्छुक नहीं विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी तार द्वैत आभिमुख्य ट्विन ऑब्जेक्टिव मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग काम आगे चलती। विवेकानंद केंद्र मुख्य चिंताधारा होची मानव सेवा ईश्वर उपासना। आज सारा भारत में 1000 रु अधिक कार्यस्थली नगरस्थली एवं प्रकल्प माध्यम विभिन्न दिग को नहीं समाज विभिन्न दिग को नहीं जपरिक एजुकेशन हेल्थ रूरल डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस ऑर्गेनाइजिंग द यूथ एंड वुमेन पब्लिकेशन इंडियन कल्चर आदि क्षेत्र में कार्य कर निरंतर भाव कार्य कर एक सुस्थ भयशून्य समाज प्रतिष्ठा पर विवेकानंद केंद्र एक कार्य पद्धति रही दैनंदिन कार्य पद्धति जहाँ हूँ योग वर्ग स्वाध्याय वर्ग संस्कार वर्ग एवं केंद्र वर्ग। यही 4टी वर्ग मध्य योग वर्ग समस्त उद्दिष्ट। योग केवल स्वामी चिन्मयानंद कहला भाया योग इज नॉट ए टेक्निक, योग कौन सी टेक्निक नुहे, निजकू स्वयं को केमती अनेक सह जोड़ी हम निज को परिवार सहित परिवार को राष्ट्र सहित राष्ट्र को विश्व सहित केमती जोड़ी हम तार माध्यम हूँ योग। तेणु योग इज द कोर ऑफ विवेकानंद केंद्र। द्वितीय आमर हूँ स्वाध्याय वर्ग। स्वाध्याय वर्ग उद्देश्य हूँ एकत्रित हो चिंतन करवा एवं चिंतन सह राष्ट्र पुनरुत्थान कार्य करवा। राष्ट्रीय नेशनल पर्सपेक्टिव ऊपर पूरा क्लैरिटी रहा दरकार, स्पष्टता रहा आवश्यक। एक राष्ट्र हिसाब से आमर उपलब्धि कौन एवं आम पोटेंशियलिटी केते से विषय जानिबा एवं डायरेक्शन फॉर नेशनल रिसर्च दिग पाइबा। तो स्वाध्याय वर्ग रे आम यहाँ पर चिंतन कर जो संस्कार वर्ग छोट छोट पिला खेल देशात्मबोध गीत मनीषी मान द्वारा एवं से विषय रे गल्प माध्यम एक उत्तम चरित्र गठन प्रचेषा। केंद्र वर्ग आम कार्यकर्ता मान स्पेसिफिकली कार्यकर्ता मान उद्दिष्ट। केवल रेजिस्टर रे नाम लिखाई लोक मैंने केवल केंद्र कार्यकर्ता नुहति जो मैंने पैसिवली भी आम संगे जोड़ी केंद्र सहित जोड़ी कार्यकर्ता। तेणु समस्त यह उद्दिष्ट। एतद व्यतीत विभिन्न अन्य विभिन्न क्षेत्र यथा शिक्षा क्षेत्र में विवेकानंद केंद्र कार्य अतुलनीय। आम जब देखा ताहले सारा भारत में बर्तमान 75टी विवेकानंद विद्यालय रही सहित 4टी जगह महाविद्यालय रही। शताधिक बालवाड़ी आनंदालय ये सब रूरल एरिया काम कर चलती। वैदिक विद्यार अस्तित्व बजाय में रखापी आम नॉन फॉर्मल स्कूल मान सब काम कर स्कूल विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर में विभिन्न समय वर्ष मध्य विभिन्न वर्षकर विभिन्न समय आम माने कल्चरल एग्जाम्स माने कर विभिन्न समय सेमिनार्स नेशनल सेमिनार्स सिम्पोजियम इत्यादि सब कर स्वास्थ्य क्षेत्र में देश में अनेक जगह डिस्पेंसरीज हॉस्पिटल परिचालना दायित्व केंद्र पर रही। मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट मान रही
health camp for routine checkup, health camp for specialized operations ଏବଂ health awareness camps ଏହାର ଆୟୋଜନ କରିଥାଏ ବିବେକାନନ୍ଦ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଯେପରିକି youth camps to motivate them to lead a purposeful life, तापर दीप पूजा अमृतसर भी केंद्र एक बहुत सुंदर कार्य पद्धति। अमृतसर भी नारी मानक द्वारा मातृ मानक द्वारा आम जोटा को मुठी चाउल बोली आम ओडिशा रे कहू सेमती से माने किछि चाउल दान करथांती, जहा द्वारा कि इतकी परिमाण रे चाउल वर्तमान संग्रह हे परुची, जोतरे कि कम से कम 12,000 पिला मन को रूरल एरिया रो गरीब श्रेणी रो पिला मन को विवेकानंद केंद्र खाद्य जोगई परुची। यह व्यतीत आमर कन्याकुमारी रे 7 दिनिया आवासिक योग शिविर, 7 दिनिया स्पिरिचुअल रिट्रीट कैंप ये सब ऑर्गेनाइज करा जाय थाए। तापर आमर नेचुरल रिसोर्सेज जो रही जेमिति कि आमर बायोगैस अलावा बिल्डिंग मटेरियल्स हो हर्बल मेडिसिन्स तार केमति प्रमोशन करा जिवो से दिगरे विवेकानंद केंद्र काम करछि। ओडिशा रे प्राय समस्त मुख्य नगर स्थान में विवेकानंद केंद्र शाखा रही। केन्दुझर देवबंदरे एवं संबलपुर आमलीपाणी रे ओडिशा सेवा प्रकल्प कार्य करुछि। केन्दुझर अनेक आनंदालय एवं भ्राम्यमाण पाठागार रूरल स्टूडेंट मानक पई जो जगह रे कि कम्युनिकेशन रो असुविधा रही, यातायात रो असुविधा रही, से भली स्थान पे हमर गोटे भ्राम्यमाण पाठागार करा जायछि, जोतरे कि पिला माने आसिकरी से गाड़ी पाखरे पहुंचिकरी बही नहीं पढ़ी पारुछथि। भुवनेश्वर रे एबे निकट स्थापित होइछि ऐक्यम विवेकानंद ऐक्यम विवेकानंद केंद्र एकेडमी फॉर इंडियन कल्चर योगा एंड मैनेजमेंट। ओडिशा रे जनजाति एवं सेमानक संस्कृति को नहीं एठारे अनेक कार्यक्रम हो सारी एवं आगु को मध्य हबार योजना रही। सेवा क्षेत्र में पारादीप स्थित आईओसीएल जो हॉस्पिटल रही तार परिचालना दायित्व विवेकानंद केंद्र स्तर रही। आम यदि संबलपुर कथा आलोचना करवा, संबलपुर दीर्घ 10 वर्ष अधिक है केंद्र निरंतर कार्य कर चलछि। शहर विभिन्न स्थान में योग सत्र एवं योग वर्ग ऑर्गेनाइज होइछि। वर्तमान अवश्य कोविड-19 जो यह बंद रही, किंतु यह एक स्वल्प विराम मात्र। जितेबाला पुणी सुजोग मिल जो सब जिन ठीक है अवस्था को आसीज से पुणी आम आमर यही प्रोग्राम को योग सत्र और योग वर्ग पुणी आरंभ कर। प्रत्येक रविवार संध्यार स्वाध्याय वर्ग हो, वर्षर विभिन्न समय विभिन्न शिविर यथा व्यक्तित्व विकास शिविर, युवा प्रशिक्षण शिविर नियमित भाव में आयोजित होता है। आमलीपाणी ठारे विवेकानंद केंद्र ओडिशा सेवा प्रकल्प तत्वावधान में एक मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट काम करुछि। अपहंच ग्रामांचल स्वास्थ्य सेवा पहुंचाइबा को आगे आसथिबा डाक्तर माने धन्यवाद पात्र। वर्तमान सुधा विवेकानंद केंद्र 25 ग्राम रे स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा और औषध वितरण कर चलछि। आम ग्रामांचल गोटे जिन लक्ष्य कर अनेकांश क्षेत्र में स्कूल ड्रॉप आउट रेट टा बहुत हाई थाए। यह नजर रखिक विवेकानंद केंद्र चिंता करथिला कौन करा जाय पारे एवं से चिंतन रिजल्ट होउची आनंदालय। छोट छोट पिला मानकु सही गाँव जो टे उच्च शिक्षित अच्छा से केंद्र आचार्य हिसाब से ट्रेनिंग दूची एवं से
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆନନ୍ଦାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 11ଟି ଜାଗାରେ ଜୁଜୁମରା ବ୍ଲକର 11ଟି ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆନନ୍ଦାଳୟ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଆମ୍ଲିପାଣିଠାରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ନୁହନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଫ୍ରି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଜୁକେସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବିବେକାନନ୍ଦ କେନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଏକ ଅସାଧାରଣ ସଂଗଠନ। ରାଷ୍ଟ୍ର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏଭଳି ଏକ ସଂଗଠନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏବଂ ସହଭାଗିତା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଉଛୁ। ସର୍ବଶେଷ ବିବେକାନନ୍ଦ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମାନନୀୟ ଏକନାଥ ଜୀଙ୍କର ଏକ ଉକ୍ତିକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରି ମୁଁ ମୋର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନକୁ ଶେଷ କରିବି। ମାନନୀୟ ଏକନାଥ ଜୀ କହୁଛନ୍ତି, an aggregate congregation of men does not make a nation, nor do the geographical area and duration of time qualify a society to be known as a nation. A government formed on such a basis can be called a state, but not a nation. It is common goal or mission that makes a nation. All constituents strive collectively for something. All constituents strive collectively for something noble. Service with spiritual orientation results in man making, which invariably and inseparably connected with nation building. Namaskar. थैंक यू समंद्र बाबू। आपण बहुत सिस्टमेटिकली केन्द्र विभिन्न कार्यावली कौन कौन आम काम करुचे ताको तार केन्द्र परिचय प्रदान कर अनेक धन्यवाद। वर्तमान आमर प्रकृत कार्य आरंभ हम। केन्द्र तो परिचय देदेलु आम। मूल आपण मानक कही जे आम पाखे दुई जन व्यक्तित्व अच्छा, जड़े आज मुख्य वक्ता एवं आउ जड़े आज मुख्य अतिथि। प्रथमे आज मुख्य वक्ता तांको आमे आम केन्द्र तरफ पाई निजको गर्वित मन करुचु। आज मुख्य वक्ता होउचंती माननीय भानुदास दाकरास महोदय, होउचंती ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी विवेकानंद रॉक मेमोरियल एंड विवेकानंद केंद्र। माननीय भानुजी dedicated his life to work for the nation. He left a lucrative professional career in 1985 and became a Jivanvati Karyakarta in Vivekanand Kendra. And apart from this, Mananiya Bhanudas ji, apart from Sri Ramakrishna Vivekanand literature, knowing Ramakrishna Vivekanand literature, he is also an avid student of Bhagavad Gita. So we are proud of him. Sir, I request you to deliver your speech as the chief speaker of this occasion. Bhanudas ji. ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। आदरणीय मनोज कुमार महापात्र जी, संबलपुर नगर समिति के सभी सदस्य तथा उड़ीसा प्रांत के सभी अधिकारी और सभी मान्यवर भाई और बहनों, आज स्वामी विवेकानंद की 158वीं जयंती हम मना रहे। 158 वर्ष पूर्व वे स्वामी विवेकानंद जी को हम सब याद रख रहे हैं, ऐसा उनका काम था। और यह काम स्वामी जी ने जो किया है, जिसके कारण भारत को आत्मसम्मान
आत्मविश्वास, आत्मगौरव, आत्मश्रद्धा प्राप्त हुई। हम सब निश्चित रूप से जानते हैं 1900 में भारत की क्या अवस्था थी। उस अवस्था में जब भारत परतंत्र में था, भारत ने अपनी आत्मश्रद्धा खोई थी। जिस भारत देश ने कृण्वन्तो विश्वम आर्यम करते हुए पूरे जग में अपने विचारों के माध्यम से गए थे, उसी भारत में अकाल हो रहा था, लाखों लोग मर रहे थे, अशिक्षित बहुत अधिक थे। जब 1813 में देखा गया तो 97% जनता यह शिक्षित थी, एजुकेटेड थी। तथापि 1883 में अगर देखते हैं 1883 में, तो वह 17% मात्र रही थी। ईसवी सदी 1 से 1750 तक देखते हैं तो भारत का पूरे जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार था उसमें 33% सहभाग था। वह घटते हुए हम देखते हैं तो 1947 में 1.5% इतना ही रहा। भारत की यह सारी जो दुर्गति हो रही थी उसका कारण क्या, यह सोचना बड़ा महत्वपूर्ण। और यह सोचने का कार्य स्वामी विवेकानंद ने निश्चित रूप से किया। और वह कार्य करते हुए हम सब ने क्या करना चाहिए वह भी उन्होंने हमारे सामने रखा। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल जी एक बार हमारे साथ बैठे थे। उन्होंने हमको एक कहा था, उन्होंने कहा कि आप सब अली बाबा और 40 थीव्स, 40 चोर, इनकी कथा तो आप जानते हैं। उस कथा में जो अली बाबा का एक जिन था, वो जिन का क्या हुआ, ऐसा एक विचार आज के मानव शास्त्रीय जो है उनके मन में आया। और ढूंढते अली बाबा का घर ढूंढते हुए वहां पहुंचे और जो भी उनके अभी के वंशज से उनको पूछा कि वो जिन था वो कहाँ है, तो बोले वो देखो, वो छोटा सा जिन अंगूठे इतना ही है और कुछ छोटे छोटे कपड़े सुखा रहा है। अरे यह जिन जो एक क्षण में संपूर्ण नए भवन बनाता था, जहां से जो भी चीज चाहिए वो ला सकता था, इतना सर्वशक्तिमान था, ऐसे ही इस जिन का आज ऐसे क्यों हो गया, ये इतना छोटा कैसे हुआ। अब वह विचार जैसे करने लगे वैसे ही यह स्पष्ट हुआ कि जिनके सामने कोई आकांक्षा नहीं रहती, जिनके सामने हमने कुछ करना है ऐसा कोई ध्येय नहीं रहता, तो निश्चित रूप से उस यह ध्येय जैसे छोटा होता रहता है वैसे ही हम भी छोटे छोटे होते रहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भारत को इसी प्रकार से देखा और भारत को इसी प्रकार से देखते हुए जो कृण्वन्तो विश्वम आर्यम करते हुए पूरे विश्व पर अधिराज्य कर रहे थे, उन्हें आज समुद्र लांघना यह पाप होने लगा। और ऐसा पाप होते हुए हम कूपमंडूक वृत्ति होते हुए अपने ही लोगों में मत्सर, ईर्ष्या, इसके कारण हम अधिकाधिक स्वार्थी होने के कारण हमारा आज का अस्तित्व जो है उसे जग में कोई भी मान ही नहीं रहा है। हम एक ऐसे नगण्य ऐसा राष्ट्र बना है। और यह देखते हुए स्वामी विवेकानंद ने सोचा कि उस जिन को बड़ा करने का कार्य उस मानव वंशीय शास्त्रज्ञ ने किया कि वह उसको बड़े बड़े काम देने लगा। जैसे ही बड़ा काम करने की आवश्यकता निर्माण हुई,
वैसे ही वह बड़ा होने लगा और बड़ा होते होते वह फिर से उस सामर्थ्य को प्राप्त हुआ। स्वामी विवेकानंद जी ने भी भारत माता को यही इसी दृष्टि से देखा और हम सबके सामने उन्होंने लक्ष्य रखा कि अप इंडिया, कॉन्कर द वर्ल्ड विथ योर स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिकता के माध्यम से सारे विश्व पर विजय प्राप्त करना यही एकमात्र अपना कार्य है। और इसलिए हर देश के सामने एक लक्ष्य होता है, हर देश के सामने एक उद्देश्य होता है और इस उद्देश्य को लेते हुए जब तक वह कार्यरत है तब तक उसका कार्य श्रेष्ठ बनता रहेगा। हर एक व्यक्ति को इसी दृष्टि से इस राष्ट्र का जो कार्य है उस कार्य को अपना जीवित कार्य समझते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से एक श्रेष्ठ राष्ट्र बनेंगे। यह विचार के माध्यम से ही होगा। हम तलवार के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से हम नहीं आगे बढ़ सकते, क्योंकि यह अपना स्वभाव ही नहीं। हमारा स्वभाव है अंतर मन को जागृत करना और अंतर मन को जागृत करते हुए ऐसा दिव्य पराक्रम करना कि जिसके सामने सब लोग नतमस्तक हो जाए। स्वामी जी ने यह विचार निश्चित रूप से रखा और इस विचार का प्रगटीकरण जो है वह स्वामी जी ने अपने जीवन में भी किया। एक तो हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद एक ऐसे श्रेष्ठ रहे कि जिन्होंने भारत का पूर्ण अभ्यास हुआ था, भारत के आध्यात्मिकता की अनुभूति भी उन्होंने ली थी। ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस जी के चरण में बैठते हुए उस आत्मानुभूति का अनुभव उन्होंने लिया था और वह लेते हुए इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो ईश्वर प्राप्ति है वह उन्होंने प्राप्त की थी। लेकिन ऐसी प्राप्त करने के बाद मन में जो विचार आया कि यही निर्विकल्प समाधि में मैं हमेशा रहूं, तो उस समय ठाकुर श्री रामकृष्ण ने उनको कहा कि ये क्या कर रहा है, ये क्या सोच रहा है। मैं तो सोच रहा था तो एक बड़ा वटवृक्ष बनेगा जिसकी छाया में लाखों लोग आश्रय लेंगे और तू अपने लिए सोचता है। स्वामी जी के मन को विस्तारित करने का कार्य ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस ने किया और वही कार्य स्वामी विवेकानंद ने हम सबके लिए किया। और इसलिए फिर पूरे भारत की परिक्रमा करते हुए वह कन्याकुमारी पहुंचे और कन्याकुमारी पहुंचते हुए वहां और श्रेष्ठ प्रण उन्होंने किया कि इस भारत माँ को जागृत करना यही मेरे जीवन का लक्ष्य है और इस जीवन का यह लक्ष्य प्राप्त करना है तो मुझे अमेरिका जाना पड़ेगा। आप सोचिए कि अमेरिका जाना यानी करीबन 2-2.5 महीने का समुद्र का प्रवास है। हाथ में पैसे नहीं है, योग्य कपड़े नहीं है, जलवायु कैसी है मालूम नहीं है, परिस्थिति कैसी है मालूम नहीं है, परंतु जो युवा है जिसे इस राष्ट्र के लिए कार्य करना है उसे कूदना तो जरूर आवश्यक रहेगा और वह जैसे ही कूदेगा वैसे ही सारे आवश्यकताएं पूर्ण होने की दृष्टि से सारा वातावरण भी अनुकूल बन सकता है। समस्या आएगी, कठिनाइयां आएगी, लेकिन इन कठिनाइयों से भी पार करके जाने की आवश्यकता। और स्वामी विवेकानंद अमेरिका पहुंचने के बाद भी स्वामी जी ने पश्चिम वर्ल्ड जो देखा, पाश्चिमात्य जगत जो देखा, वो 11 सितंबर 1893 के पहले और उसके बाद क्या देखा उन्होंने। 11 सितंबर 1893 के पहले वह एक तिरस्कारी थे, उनको कोई पूछता नहीं था। घृणित अवस्था ऐसी ही निग्गर करके, गेट आउट करके उनको बाहर फेंका जाता था। तथापि जीवन में लक्ष्य लिया है, इस भारत माता का पुनरुत्थान यही वह लक्ष्य है। तो यह लक्ष्य अगर सामने है तो ऐसी कुछ बातें मेरे साथ होगी भी। आखिर ये लोग अज्ञ है, ये जानते नहीं है, ये कपड़ों में ही सभ्यता है ऐसा मानते हैं और इसी प्रकार से मानते हुए जो भी कुछ अवसर मिलेगा उस अवसर का लाभ कैसे उठाऊं, ऐसा ही विचार स्वामी जी के मन में रहा। और इसलिए वह
उनको एग्जिबिट करके क्यूरियो करके बोस्टन जाना पड़ा, लेकिन इस सुअवसर का उन्होंने लाभ लिया। हम विवेकानंद केंद्र के कार्यकर्ता रोज निश्चित रूप से बोलते हैं, भवतु विहत विघ्ना ध्येय मार्गानुयात्रा। जो भी कुछ बाधाएं आएंगी उनको हम अवसर में रूपांतरित करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने यही वह रूपांतरण किया, और जिसे भी मिलने के लिए कहा, जिसके साथ भी उनकी मुलाकात होने लगी, उनको तो एक एग्जिबिट करके दिखाने के लिए लाया था, लेकिन उन्होंने अपने इस राष्ट्र के धर्म की, संस्कृति की, रामायण महाभारत तथा अपनी स्त्रियों के बारे में सारे विचार रखने जैसे ही प्रारंभ किए, वैसे ही समाज के अग्रगण्य लोग, ज्ञानी लोग एकत्र आने लगे, और उसमें से ही प्रोफेसर राइट के साथ उनका संपर्क हुआ, और फिर विश्व धर्म परिषद का दरवाजा उनके लिए खुल गया। यह खुल गया 11 सितंबर 1893 में सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका से उन्होंने शुरुआत की, और सारे विश्व को ही, जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश अपने जीवन में प्राप्त किया था, वही संदेश सबके सामने रखने के साथ साथ ही यह विश्व बंधुत्व जो है वह हमें प्राप्त करना है। यह बात अमेरिका के या पूरे जगत से आए हुए सारे विद्वज्जनों के मन को छू गई, और फिर सारा चित्र बदल गया। जिसको 10 सितंबर को कोई पूछ नहीं रहा था, जिसे कोई आश्रय नहीं था, उसे आज अमीरों के दरवाजे खुल गए, रईसों के दरवाजे खुल गए, और सब कुछ सुख सुविधाएं, संपत्ति उनके लिए उपलब्ध हो गई। और ऐसा होने के बावजूद भी स्वामी विवेकानंद जी ने अपना लक्ष्य स्पष्ट था कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, यह स्पष्ट था। तब रात में वो सो नहीं पाए, रोते रहे, क्योंकि मेरी मातृभूमि में रहने वाले लाखों लोगों की अवस्था क्या है। मैं उनका प्रतिनिधि बन के आया हूँ, यहाँ मान सम्मान के लिए, रईसों के तरह रहने के लिए नहीं आया हूँ। और यह विचार मन में रहते हुए स्वामी जी फिर काम में डट जाते हैं, जुट जाते हैं। हम देखते हैं कि स्वामी जी के सामने दोनों प्रकार की अवस्थाएं थी। ऐसी अवस्थाओं में भी उन्होंने अपना राष्ट्र प्रेम, अपना राष्ट्र कार्य यह महत्वपूर्ण रखा। यह बात जैसे ही हम सब लोग अपने मन में रखेंगे, वैसे ही इस समाज का कार्य, इस राष्ट्र का कार्य, यह कितना महत्वपूर्ण है और हमने इसे किस प्रकार से करना है, यह भी हमारे सामने स्पष्ट होगा। स्वामी विवेकानंद 4 वर्ष वहां रहे, भारत के लिए पैसा लेके आए, ऐसा विचार तो निश्चित रूप से था, लेकिन उसके बाद चलते हुए उन्होंने यह भी सोचा कि आज आवश्यकता है कार्यकर्ताओं की, इसलिए ऐसे कार्यकर्ता लेते हुए जिनके द्वारा यह कार्य होगा। इसलिए पश्चिम से कार्यकर्ता लाने का, कार्यकर्ता बनाने का कार्य भी उन्होंने शुरू किया। हम सबको भी अपना कार्य जितना अधिक विकसित करने की इच्छा होती है, उतने अधिक कार्यकर्ता बनाने की प्रक्रिया हमें शुरू करनी होगी। और यह कार्यकर्ता बनाने की प्रक्रिया यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर एक के लिए अपील करने की आवश्यकता होगी, उनके सामने लक्ष्य रखने की आवश्यकता होगी कि आपको क्या करना अपेक्षित है। ऐसे ही लंदन के एक बैठक में उन्होंने सामने विषय रखा कि आज अगर ऐसे 20 लोग हैं जिनके जीवन में ईश्वर मात्र सत्य है, ईश्वर है तो अन्य कुछ नहीं होने से भी चलेगा, लेकिन ईश्वर नहीं है तो बाकी सब होने के बावजूद भी उसका लाभ क्या, उसका उपयोग क्या। ऐसे 20 लोग अगर मुझे मिलेंगे तो मैं इस पूरे विश्व का काया पलट कर सकता हूं। आप में से ऐसा कोई है? और सिस्टर निवेदिता खड़ी हुई और बोली कि मैं हूं इसी प्रकार की। और स्वामी विवेकानंद फिर सिस्टर निवेदिता को लेते हुए और अन्य सारे शिष्यों को लेते हुए भारत में आए। तब भारत में उन्होंने देखा कि ब्रिटिशों का राज्य है, लेकिन यही ब्रिटिश लोग सफेद वस्त्र पहनते हुए, माथे का मुंडन करते हुए स्वामी जी के पीछे पीछे उनके शिष्य जैसे चल रहे हैं। यह दृश्य ही
अपने विचार के माध्यम से इस विश्व पर विजय प्राप्त करना है, उसका स्पष्ट दृश्य था। और यह दृश्य बाद में ही इस प्रकार से ही बढ़ता गया, अनेक सारे शिष्यों को बनाना, और वह शिष्यों को बनाते हुए इस राष्ट्र को श्रेष्ठ बनाने का जो कार्य है वह स्वामी जी ने हाथ में लिया। और इसलिए कोलंबो से अल्मोड़ा तक उन्होंने सारे भाषण दिए हैं। इन भाषणों में स्वामी विवेकानंद यह बात भी करते हैं कि हम में कुछ कमियां हैं, लेकिन इन कमियों को दूर करने का काम हम खुद करेंगे, और जो हमारी अच्छाइयां हैं उनको ब्रॉडकास्ट करने का, उनको अन्य लोगों के सामने रखने का कार्य भी हमें करना है। स्वामी विवेकानंद ने हमारा भारत देश मात्र श्रेष्ठ है ऐसी भी बात नहीं रखी। हमारा राष्ट्र, हमारे राष्ट्र के सामने एक जो कर्तव्य है वह कर्तव्य तो हम निश्चित रूप से करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ही पाश्चिमात्य जगत से जो आवश्यकता है उनको भी साथ में लेते हुए हम कार्य करेंगे। भारत को अपनी आध्यात्मिकता अन्य जगतों को देनी पड़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ ही अन्य जगत से भारत को साइंस और टेक्नोलॉजी और उसके साथ साथ ही संगठन का जो तंत्र है उस तंत्र को भी लेके आने की आवश्यकता होगी। और स्वामी विवेकानंद यह सारी बातें लेते हुए भारत में आते हैं। जैसे ही वैसे जाने के पूर्व ही भारत का पुनरुत्थान यह स्वामी जी का जो सपना था, इसलिए जैसे ही जमशेदजी टाटा जापान जाते समय जहाज में मिले, वैसे ही उनके साथ जो बात हुई उस बात में भी टाटा ने, जमशेदजी ने कहा उनको कि मैं इंग्लैंड से स्टील इंपोर्ट करने के लिए जा रहा हूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि स्टील इंपोर्ट करने की क्यों बात है, क्या हम नहीं बना सकते? आप वहां से टेक्नोलॉजी लेके आए। स्वदेशी का व्रत जो है वह जमशेदजी टाटा को देने का कार्य जो है वह स्वामी विवेकानंद जी ने किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि टाटा समूह आज एक अग्रगण्य समूह है, लेकिन वह इस भारत माता को श्रेष्ठ करने का कार्य कर रहा है। ऐसे अन्य कितने सारे लोगों को प्रेरणा देते हुए उनके द्वारा कार्य करने का जो काम है वह स्वामी विवेकानंद ने किया। यही कार्य हम सबको भी ऐसी ही स्वामी जी हाथरस स्टेशन में उतरे, और हाथरस स्टेशन में उतरने के बाद यह शरद चंद्र चक्रवर्ती उनके पास गए और उन्होंने पूछा कि क्या आप बंगाली है? हाँ बोले। क्या आपको आगे जाना है? बोला जाना है राम। और फिर क्या आप मेरे साथ रह सकते हो? तो बोले जरूर रह सकता हूँ। और उनको लेते हुए वह अपने घर आते हैं। और फिर स्वामी जी के साथ रहते हुए उस शरद चंद्र चक्रवर्ती के मन में ऐसा विचार आया कि यह लोगों की सेवा ही बड़ी महत्वपूर्ण है, शिव भावे जीव सेवा यह महत्वपूर्ण है, और यह करना है तो मैं भी स्वामी जी के साथ चला जाऊंगा। वह अत्यंत श्रेष्ठ ऐसे स्टेशन मास्टर होने के बावजूद भी स्वामी जी ने उनको कहा कि तुम्हें अगर आना होगा तो तुम्हें अपने मुख को राख लगाते हुए आपको अपने जो पोर्टर्स, रेलवे स्टेशन के जो पोर्टर्स है उनके घर में जाते हुए उनसे भिक्षा मांगनी होगी। स्वामी विवेकानंद ने जैसे ही ऐसे कहा वैसे ही शरद चंद्र चक्रवर्ती वहां जाते हैं, अपने मुख को रक्षा लगाते हैं और फिर पोर्टर्स के पास जाते हुए वहां से भिक्षा मांगते हैं। कार्यकर्ताओं को बनाने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में कार्यकर्ता का मूल गुण जो सर्वस्व समर्पण जो है, उस सर्वस्व समर्पण को कहीं न कहीं देखते हुए ही आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। और जैसे ही शरद चंद्र जी इस प्रकार से आए, फिर स्वामी विवेकानंद उनको साथ लेते हुए चले। शरद चंद्र चक्रवर्ती कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया ये मैं बता नहीं सकता हूँ।
मेरे जूते भी वह अपने हाथ में लेते हुए मुझे मार्ग में आगे लेके चलते थे। जब हिमालय में नदी पार करनी थी तो घोड़े पे मैं बैठा था और स्वामी जी उस घोड़े को साथ में लेके चल रहे थे। मैं जानता था कि वह नदी कितनी प्रवाहवती है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे लिए उन्होंने सारे कष्ट सहन किए। ऐसा सारा कष्ट सहन करना यह आत्मीयता के माध्यम से ही हो सकता है। स्वामी विवेकानंद जी की यह जो आत्मीयता है, वही आत्मीयता अपना कार्य विकसित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से ही व्यक्तियों को जुड़ने का कार्य हो सकता है। स्वामी जी के दूसरे और एक शिष्य जो है, जो बाद में स्वामी निश्चयानंद बने, वह सूरजराव एक सैनिक थे और स्वामी जी के सारे जो भाषण हिंदू पेपर में वगैरह आते थे वह पढ़ते थे। स्वामी जी की गाड़ी कुंभकोण से आगे निकली और चेन्नई के पहले एक स्टेशन में यह रुका था। उस स्टेशन में गाड़ी तो रुकती नहीं थी, इसलिए सारे लोगों को एकत्रित करते हुए स्टेशन मास्टर को विनंती की कि इस गाड़ी को रुकाइए, केवल 2 मिनट के लिए हम केवल स्वामी जी का दर्शन देना चाहते हैं। लेकिन जब स्टेशन मास्टर ने बोला कि गाड़ी नहीं रुक सकती, तो सूरजराव ने 100 लोगों को उस पटरी पे सुलाया और जैसे ही गाड़ी रुक गई, वैसे कुछ क्षण के लिए मात्र इस सूरजराव ने स्वामी जी को देखा, लेकिन केवल क्षण मात्र देखने से ही उनका जीवन में परिवर्तन आया और उन्होंने वहां से चलते चलते वह मद्रास जाके पहुंचे। आते समय उन्होंने देखा कि हर घर में जो मछुआरे के घर थे, उन सारे घरों में दीपोत्सव चालू था। उन्होंने पूछा कि क्या आज कोई उत्सव है क्या? तो सारे लोग बोलने लगे, आज हमारे जगत गुरु आए हैं और उसके लिए यह दीपोत्सव हो रहा है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और वह स्वामी जी के पास जाके पहुंचे। स्वामी जी के साथ कुछ बात की और उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं मेरा जीवन इस कार्य के लिए ही दे दूंगा। इसलिए सैनिक करके वहां से छूटने के बाद वह कलकत्ता आते हैं। कलकत्ता आने के बाद भी आदम बाजार मठ में स्वामी विवेकानंद है, यह सूरजराव वहां जाके बोलता है कि मुझे स्वामी जी का दर्शन देना है, मुझे स्वामी जी के साथ बात करनी है। तो स्वामी जी ने कहा पहले उसको खाना खाने दीजिए, नहाने दीजिए, बाद में बात करेंगे। सूरजराव ने कहा मुझे नहीं, मैं यहाँ खाना खाने के लिए या स्नान करने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे मात्र स्वामी जी का दर्शन चाहिए, मुझे स्वामी जी के पास जाना यही कार्य है। आखिर में स्वामी जी को आना पड़ा और उन्होंने पूछा आप क्या चाहते हो? बस मुझे आपकी सेवा करनी है, मुझे आपका शिष्य बना। और वह शिष्य बाद में स्वामी निश्चयानंद बना और वह इस कार्य में जुड़ गया। कार्यकर्ता बनाने की प्रक्रिया जो है, वह प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यकर्ता का मन जानने की आवश्यकता होगी और वह मन जानते हुए जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, वैसे ही देखेंगे कि यह सारे ऐसे जो कार्य है, वह कार्य कितने श्रेष्ठ अवस्था तक यह सारे शिष्यों ने लेके गए हैं। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण। हम यह भी देखते हैं कि स्वामी जी के अन्य जो सारे शिष्य रहे, उसमें से और एक शिष्य स्वामी कल्याणानंद जी थे। वह कल्याणानंद जी को स्वामी जी ने देखा कि शिव भावे जीव सेवा यही एक काम करना है और उन्होंने कल्याणानंद जी को कहा कि फॉरगेट बंगाल। अभी फॉरगेट बंगाल यह जैसे ही कहा और कहा कि आप जाके ऋषिकेश और हरिद्वार में जो साधु लोग आते हैं उनकी सेवा कीजिए। वहां बहुत सारे यात्री आते हैं लेकिन उनकी सेवा करने के लिए कोई नहीं है। स्वामी कल्याणानंद जी कनखल जाते हैं और कनखल में सेवाश्रम शुरू करते हैं। जिस सेवाश्रम में कार्य करते हुए उसके बाद वो एक बार भी कभी बेलूर गए नहीं। अपना पूरा जीवन केवल फॉरगेट बंगाल यह प्रत्यक्षः उन्होंने अपने जीवन में करके दिखाया। कार्यकर्ता को कार्य देना है और वह कार्यकर्ता ने कार्य धारण करना है। अंगीकृतम पुण्य कार्यम, इस प्रकार से जब हम उसको धारण करते हैं तभी वह कार्य श्रेष्ठ बनता है। इसलिए ऐसा कार्य होना यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण। ऐसा ही एक
जो शिष्य चारुचंद्र दास और जेमिनी रंजन मजुमदार, यह दोनों वाराणसी में थे। स्वाध्याय वर्ग क्या और उसका महत्व अगर जानना है तो इनके द्वारा शुरू हुआ जो कार्य है वह भी बड़ा महत्वपूर्ण। 12 जून 1900 को स्वामी विवेकानंद जी ने जो उद्बोधन में एक कविता लिखी थी सखार प्रति, जो कलकत्ता में प्लेग आया था उसके प्रति सहाय्य करने के लिए यह सखार प्रति, यह आवाहन उन्होंने लिखा था। उस आवाहन में एक जो आखिर में आता है, ब्रह्म और परमाणु कीट तक सब भूतों का है आधार, एक प्रेममय प्रिय इन सबके चरणों में दो तन मन वार, बहुरूपों में खड़े तुम्हारे आगे और कहाँ है ईश, व्यर्थ खोज यह जीव प्रेम ही सके पाने जगदीश। आपको अगर ईश्वर प्राप्त करना है तो आपके अवति भवति, आपके अड़ोस पड़ोस में जो जनता जनार्दन है उसमें ही ईश्वर देखो। और फिर यह देखते हुए यह जो चारुचंद्र दास था वह जैसे दौड़ते हुए आके जेमिनी रंजन को दिखाता है और दोनों इसको अपने जीवन में लाना है, यही एक विचार रखते हैं। और वाराणसी में देखते हैं तो एक महिला जो अत्यंत दुर्बल अवस्था में है, जिसको तुरंत दवा दारू की आवश्यकता है, उसको देखते हैं। वैसे ही उनके ऊपर सेवा शुश्रूषा करना, उनको सफा करना, उनको सेवा शुश्रूषा करना, यह काम वह शुरू करते हैं। और यह काम करते हुए 13 जून 1890 जो है, 13 जून 1900 जो है, उस दिन उन्होंने इस कार्य की, सेवा कार्य की शुरुआत की। और यह सेवा कार्य फिर आगे बढ़ते हुए इतना बढ़ा कि आज वाराणसी सेवाश्रम जो है वह सेवाश्रम जो इस एक महिला के द्वारा महिला को ठीक करने के लिए जो कार्य शुरू हुआ, आज वहां 500 बेड का बड़ा हॉस्पिटल खड़ा हुआ है। स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा कितना बड़ा कार्य करती है यह हम निश्चित रूप से जानते हैं। ऐसा बड़ा कार्य करने वाले स्वामी विवेकानंद हमारे 24 तास अवधि भक्ति है, हमारे 24 तास हमें उनका सुरक्षा कवच लाभ प्राप्त है। अब यह सुरक्षा कवच प्राप्त होते हुए इसका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने माननीय एकनाथ जी को जो प्रेरणा दी है हम सब तो निश्चित रूप से जानते हैं। कन्वर्शन हो रहा है, लेकिन ऐसा कन्वर्शन होने के लिए जो सारी बाधाएं हैं, जिस प्रकार से विचार दिए जाते हैं, इन विचारों को क्या कॉलेज में स्वामी विवेकानंद जी के कंप्लीट वर्क्स पढ़ते हुए इन सारों के उत्तर देने का कार्य हम कर सकते हैं। ऐसा कार्य अगर हम शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से यह सारी जो बाधाएं हैं, इन बाधाओं को पार करने का मार्ग भी स्वामी विवेकानंद ने जो बताया है, उस मार्ग पर चलते हुए हम एक विशेष कार्य कर सकते हैं। भारत माता का पुनरुत्थान, भारत माता जगत गुरु बने, यही स्वामी विवेकानंद ने हमारे पास कार्य छोड़ा है। इस कार्य को करना यही हम सबका जीवित कार्य है। विवेकानंद केंद्र का कार्य जो समरेंद्र बाबू ने जो सारा कार्य चल रहा है वह हमको हमारे सामने रखा, यह शिव भावे जीव सेवा का कार्य है। सारे जनता को जनार्दन रूप में देखते हुए अपना चित्त शुद्धि होने के लिए अपने कर्मयोग के माध्यम से यह कार्य करना, और यह कार्य करते हुए भारत माता का पुनरुत्थान का यही श्रेष्ठ मार्ग जो है वह स्वामी विवेकानंद जी ने हमारे सामने रखा है। हम उस मार्ग को अपनाएं, उस मार्ग को अपने जीवन में धारण करें, और इसको धारण करते हुए अपनी श्रद्धा सुमन जो है वह स्वामी विवेकानंद को जैसे ही हम देना प्रारंभ करते हैं, जैसे ही वह देना शुरू करते हैं, वैसे ही स्वामी विवेकानंद जो कहते थे कि माय फेथ इज इन यंगर जनरेशन, दे विल वर्क आउट माय प्लान्स लाइक लायंस। हम सब में भी ऐसे ही सिंह जैसी शक्ति निर्माण होगी, और स्वामी जी का कार्य करने के लिए, अधिक पात्र बनने के लिए, अधिक योग्य बनने का कार्य हम सब करते रहेंगे। आप सब निश्चित रूप से इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, ऐसा ही कार्य नित्य रूप से करते रहे, यही आप सबको प्रार्थना है। प्रणाम, नमस्कार। अशेष अशेष धन्यवाद बालू जी। स्वामी जी का जो आदर्श फिलोसफी
उसका रास्ता जो बताए हैं उसी रास्ते में हम कुछ कुछ काम कर रहे हैं, और आपका एडवाइस हमको ज्यादा एनकरेज भी करेगा। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी तरफ से आपको हमारा कृतज्ञता ज्ञापन कर रहा हूं। धन्यवाद। प्रिय श्रोतागण, आमर मुख्य वक्ता माननीय भानुदास जी स्वामीजी आदर्श, स्वामीजी दर्शन, स्वामीजी देखा रास्ता आम आगे कौन ताको उपस्थापित कर चलीगले। आज आम पाखरे आमर मुख्य अतिथि अच्छा। मुख्य अतिथि परिचय प्रदान करने आगु खाली गोटे जिनस मुझे आगे कहवाई चाहे जे जितेबाला आम कॉलेज रे पाठ पढ़ुलु से आमर प्रोफेसर्स माने कहते इम्पॉसिबल इज ए वर्ड व्हिच इज फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ ए कावर्ड। रियली इट इज ए फैक्ट। दुनिया रे इम्पॉसिबल बोलिक कौन सी जिनस नाही। ता संगे संगे आउ गोटे जिनस भी अच्छी। आमर टीचर्स माने हमको कहते जे यू कैनॉट क्लब हिस्ट्री विथ केमिस्ट्री। इतिहास एवं रसायन शास्त्र को क्लब करा ताहले प्रथम तो निश्चित भाव सत्य जे दुनिया रे इम्पॉसिबल बोली किसी नाही। किंतु द्वितीयटी जो कही यू कैनॉट क्लब हिस्ट्री विथ केमिस्ट्री, आज मोर हृदबोध होता एक भूल उपस्थापन। वी कैन क्लब हिस्ट्री विथ केमिस्ट्री। आज मुख्य अतिथि आमर श्री मनोज कुमार महापात्र जी। से जड़े व्यक्ति तांकर से कार्य आरंभ कर पेशा थिला शिल्प विभाग रे, विभिन्न इंडस्ट्री रे पेशा थिला। से इंडस्ट्री रे जो मानव संबल कार्य करती तदारख करने परिचालना कर, किंतु निशा थिला साहित्य। एमती जड़े व्यक्तित्व केवल जे तांकर निशा साहित्य रे थिला एवं पेशा किसी अलग जे थिला। साहित्य संगे संगे सांबादिकता मध्य तांकर एक निशा थिला। सेपरी जड़े व्यक्ति श्री मनोज कुमार महापात्र, जी कि आमर आज 158तम स्वामी विवेकानंद जयंती समारोह पालन करुवा विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी संबलपुर शाखार मुख्य अतिथि। श्री मनोज कुमार महापात्र वर्तमान कौन अच्छा मुझे खाली आपको कहीदे सी होती एडिटर नीतिदिन, गोटे ओडिया संवादपत्र बाहर नीतिदिन, तार वर्तमान सार अच्छा एडिटर। सार कर मु परिचय प्रदान करुच्ची। प्रथमे तो मुझे कहली सार कर पेशा थिला शिल्प रे, निशा थिला साहित्य रे। सो श्री मनोज महापात्र's profession, he is a HR professional like Steel Authority of India Limited. He also worked in NMDC Limited. He also worked in Oil Odisha Limited, and retired as General Manager HR from Impha Limited, as a director from Yazdani Steel and Power Limited. It was the profession of today's chief guest, Sri Manoj Mahapatra. But तांकर साहित्य मुझे बायोडाटा देखिए हमको आश्चर्य लगुच। जड़े व्यक्ति साहित्यर एते अनुरागी, साहित्य को प्रति एते तांकर निशा, से केवल एक गल्पकार ता नुहे, से गल्पकार, से शिशु साहित्यकार, से प्रबंध मध्य लिखिचंती, से जीवनी मध्य लिखिचंती। तांकर अनुवाद साहित्यर मध्य दक्षता अच्छी। ता संगे संगे साहित्यर आउ गोटे जिनस मु भूलीगली जे श्री मनोज महापात्र कवितार मध्य आग्रह प्रकाश करती। प्रिय श्रोतागण,
एपरी जड़े व्यक्तित्व ओडिशा रे आमर अछंती तांकर कौन सबु गप कौन उपन्यास लिखिछंती कौन सबु शिशु साहित्य सार लिखि जाइछंती आम मान को पई तार किछिटा प्रस्थापन मु करूची। गल्प विभाग रे सार 1980 मसीह सन्मुखप्रभा लिखिछंती, 1985 मसीह कालिसी कन्या, 2002 मसीह कामतृष्णा, 2013 रे स्वर्गद्वार, 2020 रे उर्वशी। ठीक सेमती उपन्यास क्षेत्र रे 1982 मसीह सार लिखिछंती जंत्रणार अन्य नाम, 1999 मसीह समर्थ उपन्यास, 2004 मसीह निर्वाण, 2012 मसीह तथागतर पथ, 2013 मसीह आम्रपल्ली, 2017 मसीह भिक्षु सारिपुत्त, 2020 मसीह गांधी बुढ़ा। एटा थिला एगुड़ी को होची सारकर उपन्यास। सार शिशु साहित्य भी किसी कम नुहंती। 1986 मसीह सार लिखिथिले तुम पई गप, 1985 मसीह यांत्रिक मनीष, 1988 मसीह अंधारी गुंफा, 2016 मसीह पिलांक कालाम, 2017 मसीह भगिनी निवेदिता। ठीक सेमती प्रबंध क्षेत्र रे मध्य श्री महापात्रंकर अवदान अछि। 1998 मसीह प्रबंध लिखिबा को जाई लिखिथिले किए सेही सन्यासी तापरे 1992 मसीह स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद ऑन एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्वामी विवेकानंद ऑन एचआरडी यही प्रबंध मध्य श्री महापात्र द्वारा रचित। तापरे तत्संगे संगे महान पुरुषंकर जीवनी को निज कलम रे रूप दे आम आगे उपस्थापित करिवार मध्य दक्षता श्री महापात्रंकर अछि। एवं से जीवनी क्षेत्र में से लिखिछंती 2010 मसीह एक सत्य अनेक पथ, 2005 रे सारकर माँ, 2008 रे सार लिखिछंती विद्रोही सन्यासी, 2009 रे ऋषि मनीष कलाम एपीजे अब्दुल कलाम। तापरे सारकर दक्षता अनुवाद साहित्य रे मध्य अछि। अग्निडेणा 2002 रे, प्रज्वलित मन 2003, भारत 2020 2004, अदम्य उत्साह 2005, मार्गदर्शी 2006, विकसित भारत 2007, कलाम को प्रश्न 2008, मो यात्रा 2005, विजय भव 2016, सासिया कहानी 2007, इडली अर्चाट 2010। ता संगे संगे श्री महापात्र ट्रांसलेटेड 12 बुक्स ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कविता सार कविता रे मध्य आग्रह प्रकाश करती। सार बो बोली एक कविता 2008 मसीह लिखिथिले। एतद व्यतीत सारकर अनेक जिनस प्रकाशन पाई वर्तमान अच्छी से गुड़िक व्यतीत अनेक गल्प प्रबंध अनुवाद विभिन्न पत्र पत्रिका प्रकाशित होती जहाँ नहीं आउ 7टी बही प्रकाशित हेबार अच्छी। अनेक भजन लिखिछंती ताकु नहीं गोटे बही मध्य हेबो बोली सार प्रतिश्रुति दैछंती। एवं ता संगे संगे 2006 मसीह गोटे त्रैमासिक पत्रिका उत्तिष्ठत संपादना करि चलिछंती। सबु संपादक को मिसाई 3टी बड़ पुस्तक हेबार आशा करा जाउछि से उत्तिष्ठतर। यह बाद जने वक्ता भावे सार असंख्य सभा समिति रे वक्तृता दे आछंती। ता संगे संगे सार चीफ एडिटर नंदिका ए मंथली लिटरेरी मैगजीन, सार प्रेसिडेंट रामकृष्ण विवेकानंद प्रतिष्ठान, सार वर्तमान वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अखिल भारत विवेकानंद युवा महामंडल। ता संगे संगे सार
चेयरमैन एपीजे अब्दुल कलाम ट्रस्ट एवं संपादक उत्तिष्ठ इक्वाटरली मैगजीन। यह हूँ आज आमर मुख्य अतिथि श्री मनोज महापात्र परिचय। सार आउ किछि कहबार नै मु आपनकु नमस्कार करूची एवं अनुरोध करूची आपण आज मुख्य अतिथि वक्तव्य उपस्थापित करूची। मनोज सार। हेलो शुभुची। हेलो हेलो सर शुभुची सर कहतु। ओम नमः श्री जतिराजाय विवेकानंद सूरये सचिसुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आज एठारे उपस्थित थिबा समस्त भाई भौणी मानकु मोर नमस्कार शुभेच्छा एवं कृतज्ञता प्रकाश करुची विवेकानंद सेंटर को जे मते आज एठी पदे स्वामीजी जन्म उपलक्ष्य अनुष्ठित वेबिनार रे किछि कहवा सुजोग देइचंती। या पूर्वर भानुजी स्वामीजी एक विस्तृत जीवनी एक प्रभावली गति करुला मु अनुमान करुली। मु आज आपण मानकु स्वामीजी कर अन्यान्य दिग विषय कहबिनी कहीं ना भानुजी अति सुंदर भाव जन्म पाखरु शेष पर्यंत भारतर पुनरुत्थान बा विश्व भातृत्व पर जो जो घटना घटीला से विस्तृत भाव में कहते। तेणु मोर आज प्रश्न उठुची एकविंश शताब्दीर द्वितीय दशक आम आज उपस्थित भारत को देखुचंती एवं स्वामीजी को मन पकाउछंती। एही परिप्रेक्षी मोर मन पड़े स्वामीजी गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी नरेंद्र दत्त को स्वामी विवेकानंद रे रूपांतर करथिले। केते कष्ट केते समस्या केते दुखता भीतर रही विवेकानंद टी हेबा पाई। गुरुंकर महाप्राण पूर्वर नरेन डाकी कहउचंती नरेन तू जगत को शिक्षा देवु। स्वामीजी कहउचंती कौन कहउचंती आपण मुए शिक्षा दे पारि नाही। रामकृष्ण परमहंस हसी कहउचंती तू कौन करिबुनी तोर हाड़ करिवो। एई थिला निर्देश तांकर जगत को शिक्षा दऊ। ए जगत को शिक्षा दवा अर्थ को जदि पछकु चली जावा मने पड़े आमर वैज्ञानिक न्यूटन जेतळे उद्यान रे बसिथिले सेतळे गोटे आपुल खसिला आतटे से कहले आतटा काहे की गछ डालरू तळू खसिला ये काहे ऊपर उठी गलानी। अवश्य हेई पारे या पूर्वरु गछ डालरू आत पड़िवा कोटी कोटी लोक देखिथिबे किंतु कारण खोजिया पाई न्यूटन जो प्रेरणा देला सेई कारण पछरे से दौड़ी दौड़ी शेष को लॉ ऑफ ग्रेविटी पाइले। से भली आइंस्टाइन जतबले 4-5 वर्ष शिशु होइतिले तांकर देह बहुत खराब हैला। तांको बाप जत आस्ते के भल ही आसिले तांको बापा गोटे कंपास ताको देइतिले खेलिबा पाई। तो ये आइंस्टाइन कंपास को बुलो बुलो देखले जे कंटा दीटा सब बेले उत्तर दक्षिण हे रोच से जेते ताको पूर्व पश्चिम से हला नाही। तो ही थॉट देयर मस्ट बी सम हिडन पावर इन इट।
वाय कहीं ये कहीं कंटाटा उत्तर दिगक रोच से भली स्वामी विवेकानंद एक उद्भ्रांत युवक कलिकता सहर जोटा कि थिला ब्रिटिश शासित भारतर राजधानी बा पाश्चात्य सभ्यतार द्वार देश एक थुला से कारण थिला आमको आज शुणिले आश्चर्य लागिबो नाही किंतु से समय से भाविले जे मु बुझी पारुनी एपर्यंत भारतर 29 कोटी लोकंकु मात्र 1.5 ରୁ 2 कोटी लोक शासन करबार सुजोग केमिति पाइले व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट विशाल देश सेटा से खोजुथिले कारण एनएस गुरु कहलेनी तते जगत को शिक्षा देवा पड़िबो ये सब पूर्व निर्धारित ऋषि की से आनी तो रामकृष्ण 2 3 रे से कल गले रामकृष्ण पुराण परे ये समग्र भारतवर्ष को से भ्रमण कले तांकर से कारण को जानिया पाई एवं देखिले तांकर कारण टी जल 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 देखागला तांकर मानस पटरे जोटा कि कन्याकुमारी शिलाखंड पर बसीथिले 48 घंटा ध्यानस्थ से भली सिनेमार रील भलिया अतीत भविष्यत वर्तमान दृश्यपट उद्भासित स्वामी विवेकानंद युव मानस तो यही भारत भारत भली देश ये पृथ्वी रे नहीं एटा मु जड़े भारतीय बोली बा आपण जड़े भारतीय बोली कथा नुहे एटा यही भली गोटे देशटीए संस्कृतिर देश मदर ऑफ रिलीजन्स एवं जो देश समग्र विश्व को निजर भावे सबु धर्म को अपनार करी निए जोठी धर्म को नहीं कि द्वंद्व नहीं से भली देशर जदि मृत्यु हो जीव ताहले पृथ्वी रहिबो तो सेल इंडिया डाए नो ये सबू नहीं कि विचार कला बेलू स्वामी विवेकानंद को जे तार कारण टी पाइले 2टी कारण गोटे होची भारत आज जो अवस्था एमती तार कारण है नारी शिक्षार अधपतन नारी मानकर अधपतन डिजेनरेशन ऑफ वुमेन जो वैदिक सभ्यतार ऋषि ऋषिका माने मंत्र द्रष्टा थिले से माने आज कबाट कोण रे रोषेईशाल रे बसिचंती जदि रोषेईशाल रे नारी माने बसिवे वीर पुत्र पुत्री जन्म हेबे केपरि ऋषि का जन्म हेबे केपरि बाक ऋषि जन्म भली ऋषिया केमिति आसीबे तेणु एजुकेशन दरकार क्या भारत को जाके जगह को पड़ो कहीं भारत को जगह पड़े प्रश्न उठी पारे मत केतक प्रश्न कर भारत कहीं उठा पड़ो आरब कहीं उठा पड़ोनी अमेरिका कहीं उठा पड़ोनी स्वामी विवेकानंद एक कथा कहीं कहले मु कहली स्वामी विवेकानंद को एक कथार कहबार अच्छी कारण एकमात्र भारतीय भारत माटीर जन्म नहीं वैदिक सभ्यता कौनसी ईश्वर बा कौनसी ईश्वर बा तार वेद समूह को बा वेदांत समूह को बा उपनिषद को एक्सक्लूसिव भावे नहीं सेणु कहते शुणु विश्व अमृतस्व पुत्रा
एभली देशटी अच्छी कौटी पृथ्वी रे आपन को जदि ख्रिस्टियन जीशु को धरिबा पड़िबो मोहम्मद को धरिया पड़िबो तोरार जोटी अच्छी से नाना प्रकार सब अच्छी केवल ए धर्मर कहूची उपनिषद कहूची ज्ञानम अनंतम एठी बाछ विचार नहीं स्वामीजी कहले भारतीय धर्म को उठा पड़ो आ भारतीय धर्म को उठेब किए कौन ब्रिटिश लोक आसिक उठेबे ना अमेरिकार लोक आठी पठेबे तुम मान को उठेबा पड़ो कहीं ना उपनिषद को जदि आमे न आनिबा देखिबा आपण माने विवेकानंदकर जो भॉल्यूम सब अच्छे 9टारे वेदांत को से बहुत ऊपर को नहीं चंदी कहचंदी वेदांतर कथा भारत को उठिब केमिति उठिब भारत भारत माता जने बंधु बचाला आपण भारत माता को देखिचंदी मु कहले मु भारत माता को देखि न ना केही देखिचंदी मन यस भारत माता को भारत मा जो मदरहुड ऑफ इंडिया जो विजन आसी विवेकानंद केवल विवेकानंद नुहे जेते बेले सिस्टर निवेदिता डिस्टर्ब थे मन भर जो जाऊँ बुलवा को हिमालय रे स्वामी जी आस मुंड थापी दे हाथ एवं कौन कहते मो गुरु मते जहा देइथिले आज मु तुमको दे दउची सेई मुहूर्त रे सिस्टर निवेदिता देथिले डिवाइन मदर इंडिया डिवाइन मदर केवल निवेदिता नुहे आपण सुब्रमण्य भारत जो लाइफ पढ़िथिबे ताको निवेदिता से उद्यान भीतर को नहीं देखे दउछन देख भारत माता को भारत माता इज नॉट ए कॉन्सेप्ट भारत माता इज नॉट ए डोगमा भारत माता को गंजोड़र एक कल्पना नुहे जो स्वामी जी कहते तोर कोटि कोटि देव देवी किछि समय पाई तू समुद्र को निक्षेप कर दे गोटे पूजा कर स्वामी दैट इज भारत माता कहीं कहते भारत माता ता पछड़ की रहस्य अच्छी श्री राम कृष्ण परमहंस एकमात्र महापुरुष जी की प्रथमे नारी की पूजा कले तांकर देवी हेले महाकाली कृष्ण नुहे कौन विवाद आणतुनि डिवाइन मदर नारी शक्तिर जागरण कले सी श्री अरविंद तांकर भाषा रे श्री राम कृष्ण डिविनिटी रु डिवाइन मदर को टाणी आनिले मर्त्य को तांको भाषा श्री अरविंदर स्वर्ग लागू जय कले से मां को नहीं आसी एवं देखिए देख नारी मानकर कहीं गोटे प्रकार जो वुमेन पावर जोटा निष्क्रिय होता एवं भारत वर्ष निष्क्रिय हो जाता फल श्री राम कृष्ण देवी की आराधना कले द्वितीय श्री राम कृष्णकर गुरु हेले भैरवी ब्राह्मणी अनदर लेडी शिक्षान आसिले तृतीय हेले श्री राम कृष्णकर प्रथम शिष्या मां शारदा तांकर पत्नी नुहंती से सधर्मणी हेले तांकर शिष्या हेले नारी शक्ति तापर कौन कले ओष लिखिं सुंदर कथाटी ओष लिखिं आचार्य रजनीश मुझे पढ़ुली जे पृथ्वी रे कौनसी इतिहास को बा कौनसी धार्मिक शास्त्र रे लेखा नहीं निजर विवाहित पत्नी को उपासना करी
जगत जननींकर अस्तित्व एक्जिस्टेंस को एठी नहीं आसीबो दैट श्री रामकृष्ण डिड ये पुण्य भूमि को ज्वालामय कले माँ एक्टिवेटेड कले ब्रह्म निष्क्रिय कहती आमर अद्वैत वेदांत रे ब्रह्म निष्क्रिय क्रियाशील होची जननी प्रकृति अहर परिवर्तन अहर लीला खेला करुछन से तो भारतीय मानक मानसिकता को जड़ मानसिकता को सक्रिय करिवार जो तपस्या साधना दक्षिणेश्वर रे श्री रामकृष्ण परमहंस करिथिले तारी फल रे भारत माता का रूप नेला भारत माता रूप नेला अर्थ नुहे केवल आम भारत माई पाई आउ का पाई ना से प्रकार राष्ट्रवाद आणतुनी देश प्रेम को नहीं आसतु भारत माता जागिले विश्व मातांकर मंगल हब पृथ्वी मातार मंगल हब कौनसी देश नहीं विश्व जननींकर सेवा करिया पाई जा भारत करि परिबो तेणु सेथिपाई भानुजी कहूथले तांकर वक्तव्य रे इंग्लैंड लंडन जेतल देखाई चंती सिस्टर निवेदिता कहूथले से मोर कहवा दरकार नहीं से तो इच्छा प्रकट करछनी भारत को आसिया पाई बा तांकर शिष्यत्व ग्रहण करिया पाई बारंबार परीक्षा करिवा परे स्वामीजी शेषर राजी होई कहउछन तांकू सिस्टर आई वाज सर्चिंग ए लायनिस मुडे सिंगी खोजुथली जहा आज मक सिंगी पाइची जे की भारतर नारी मानकू शिक्षा दब एवं तांकर जो ब्रह्म शक्ति निर्जीव सुप्त हो जाइछि ता देहरे ज्ञानर अग्नि संयोग करी नारी को ज्वालामुखी करी मातृत्वर एक पराकाष्ठ देखैबो ये थिला स्वामी विवेकानंदकर सिस्टर निवेदितापति आदेश सिस्टर निवेदिता से ही कले से कथा मु कहूनी बेसी जीविनी सिस्टर निवेदिता बागबजार जेतबेले स्कूल स्थापन कले अपन देखंतु से स्कूल को उद्घाटन करिया पे काहा को डका जानछन स्वामी विवेकानंद उद्घाटन कले नहीं कि तत्कालीन समाज रो लेडी मिंटो जे गवर्नर जनरल तांको पत्नी की डका गला नहीं सेटा को किए गला उद्घाटन सिस्टर निवेदिता काहा को डाकिले कला माँ शारदा को तुम्हें आस ये बालिका विद्यालय को तुम्हें उद्घाटन करिव माँ अवगुंठिता मुखमंडल हाथे लंबर ओढ़ना एमती रही कहती अक्षर विवर्जिता अपाठुआ हिंदू ब्राह्मणी नारी श्वेत वस्त्र परिधान होगी आसी कहते देखंतु से स्कूल जो इनागुरेशन हो कहते माँ जगत जननी मो झील मानकर पाठ हो से मैंने पढ़ी मनीष हूँ मु आशीर्वाद करुच्ची जगत को भारत को नुहे आमको तुम्हें कौच ना आमको अन्य मान कौच आमको तुम्हें देखाओनी सेकुलरिज्म आमको शिखाओनी भातृत्ववाद से वेस्टर्न मान कौच आम वेस्ट आम भारत
छड़ा अन्य देश मान कौच आमको शिखाओनी विश्व भारत भातृत्व आमर ये जो रक्त कणिका शिरा प्रशिरार 5000 वर्ष तलु रही आमको विश्व भातृत्व शिखाओनी विश्व भातृत्व शिखाइब अन्य मानक शिखाओ राति दिन जे कहते आम धर्म बड़ आम महापुरुष बड़ आम प्रॉफिट बड़ आमरी बड़ आम 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 गला आमको शिखाओनी आमको कहीं शिखेबनी ना जदि से प्रकार द्वंद्व मनोभाव था वैषम्य मनोभाव था ये भारत माटी रे षड दर्शन केबे उत्पत्ति करि पार न था 7टा दर्शन ना 6टा दर्शन सब परस्पर विरोधी बौद्ध धर्म भी बाहरी न था जैन धर्म न था आज प्रत्येक दिन गोटे गोटे धर्म भी पालन हो बाबा मान द्वारा से स्वामी विवेकानंद कहले बढ़िया सुंदर भाव में विद्रोही सन्यासी विद्रोह सन्यासी पुस्तक में लिखी स्वामी विवेकानंद कहते जोटा गोटे अच्छी देखिदे कहला विश्वर जेते धर्म अच्छा जेते भगवान अच्छा आहुरी बढ़ंतु आहुरी प्रत्येक धर्म प्रत्येक मनुष्यर गोटे गोटे ईश्वर हुंतु परवाह नहीं कहीं जे पर्यंत मोर आत्मा को चिन्ह पारि नहीं जे आत्मा को चिन्ह जीव सेठी धर्म तुच्छ हो वर्तमान प्रश्न उठुची आमर अखिल भारत विवेकानंद युव महामंडल सर्वभारतीय स्तर काम करुची आमर होची बी एंड मेक फिलोसफी तुम्हें निजे आगे हुआ तापर अन्य को तैयारी कर स्वामी जी कहते बी एंड मेक कैरेक्टर बिल्डिंग नेशन बिल्डिंग निजे तुम्हें भल हुआ तापर अन्य मानू कर से भली विवेकानंद सेंटर मुझे सहित बहुत ओतप्रोत जड़ित बहुत दिन देला से माने से को करछन चारिटा जोग विषय कर्म जोग ज्ञान जोग भक्ति जोग ये सब रही विवेकानंद काम कर किंतु बंधुगण गोटे कथा कहीं ये प्रश्न मोर अच्छी आज मु ये 12 तारीख दिन से प्रश्न मोर गोटे 1 लाख पचारि बहुत लोक स्वामी जी कहले भारत जागिब भारत विश्व नेतृत्व नब कौन विश्व नेतृत्व नब भारत आध्यात्मिकता से टेक्नोलोजी नौची नब से अन्यर जो नौच से बड़ कथा नुहे इकोनॉमी हो टेक्नोलोजी हो साइंस हो भारत आगे बहुत आगे बहुत आगे ठीक अच्छे नो प्रॉब्लम नारी जाति मध्य आगे आम बर्तमान प्रेसिडेंट नारी है प्राइम मिनिस्टर नारी है सोल्जर नारी है पायलट नारी है प्रत्येक क्षेत्र नारी चली किंतु स्वामी जी जो कही नारी माने जागिबे एवं ए वोमेनहुड टा मदरहुड रे परिणत हम नारीत्व मातृत्व रे परिणत हम मदरहुड माने बायोलॉजिकल मदरहुड नुहे शारदा बायोलॉजिकल मदर नथिले माँ शारदा आज कोटि 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 लोकंकर होचनी मदर सी कहते अरे पुओ अरे झियो तोर जो दुख पड़ो तू कह मो माँ टी अच्छी मोर दैट इज मदरहुड वर्तमान नारी मानकर नारीत्व आसीगला वोमेनहुड पाईगले पुरुष समस्कंद हेले किसी असुविधा नहीं से लाख चली किंतु कहीं वोमेनहुड कहीं फ्यू वेरी फ्यू से बढ़ तले ऋषिका हे से माने आपण मैंने पढ़ते चंडी रे अम्बरीय ऋषि कन्या बाघ एमिति साधना कले she declared once, I am divine mother, I am Brahma Shakti, God has no gender.
अरे এই भारत মা भारत भूमि स्वामी विवेकानंद भाषा रे এই भारत भूमि एकमात्र देश एठी भगवान को फादर कुएनी गोटे प्रकार डाकेनी से फादर से मदर से सिस्टर से फ्रेंड एवरीथिंग कहीं ना ब्रह्म होउचंती सकल लिंगर ऊर्ध्वरे ब्रह्म होउचंती सकल इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार ऊर्ध्वरे ताकू तुम ये फादर डाकिले शुणवे एवं तांको जदि मोर प्रभु बोली डाकिवे माँ बोली डाके शुणवे नो डिस्क्रिमिनेशन दैट इज ओनली लैंड ओनली लैंड दिस इज द ओनली लैंड you can say with a hand in your heart गोटिए मो इस्लाम को सम्मान देवी दौची के विवेकानंद इस्लाम को सम्मान देचंती ख्रिस्टियन को सम्मान देचंती से कहते ख्रिस्टियन उपरे कहला जेसस क्राइस्ट यदि आज आसंते एठी अमेरिका को कने मिलंतानी पत्थर खंडे मुंड दबाबू तांको गोटे लोक अमेरिकार शासित देशर नागरिक कपर्दक सन्यासी कपर्दक शून्य सन्यासी सी अमेरिका पाश्चात्य देश रे ठिया है से मानू गाली दौची से मानू गाली दौची आज करें आम राइट हो कहीं गाली दौला सी बट विवेकानंद वाज नॉट ए व्हाट इज दैट कॉल्ड भौतिक शरीर मनीष नुहे से कहते आई एम अ वॉइस विदाउट फॉर्म he praised Jesus Christ but he denounced missionary that is the स्वामी विवेकानंद जो फेरियासी कहला आई एम ए वॉइस विदाउट ए फॉर्म आज ये वॉइस काम करुचे विवेकानंद सेंटर काम करुची बहु जगार काम करुची सारा पृथ्वी रे काम करुची बिकॉज he was not a person no he is not a person that's why Ramakrishna told that what nonsense you are talking in order you are so limited you are so selfish you want to remain in the nirvikalpa samadhi chi are I want you to become a great banyan tree spreading your branches all over the world for the all humanity people will take the shelter under it because Swamiji was a personification of Upanishadic thought when Swamiji came back to India somebody asked him you have not told about the guru your guru रामकृष्ण ऊपर तो आप कौन पदे कहलेनी स्वामी विवेक कहला व्हाट आई सेड मु जहा तो कहिछि जोटारे सही तो तांको कथा मु तो उपनिषद थॉट कथा उपनिषद थॉट उपनिषद चिंताधारा छड़ा मु तो किछि कहनी बोली कि तो से कहले आई एम ए वॉइस विदाउट ए फॉर्म किंतु आमे आज पदे किसी जानीगले पर्सनालीटा आगे पड़ी जाऊे मनोज महापात्र एत बही लिखला मनोज महापात्र अरे मनोज महापात्र बही लिखला आप जानापी आपड़ ये सभासद कहवाई ना आई एम ए पर्सन डिवोटेड टू स्वामीजी एंड ठाकुर एंड मा पर्सनालिटी इज नॉट ए बिग थिंग से भाई आ गोटे कथा कहते ब्रह्मचर्य इच सोल इज पोटेंशियल डिवाइन से कहले कहीं से पोटेंशियल डिवाइन की आमे जानचंती कि अच्छा मु बंद करूचा व्यस्त हंतुनी गोटे कथा हूँ आमर मन रखा पड़ो स्वामीजी सब गुण गुड़ा देखुं आम कर बहुत देश आगे आमर बेसरकारी सरकारी स्तर बहुत उन्नति है ये सब ठीक ठाक अच्छी नो प्रॉब्लम किंतु स्वामीजी जो कही ईच सोल इज पोटेंशियल डिवाइन
your mission must be coupled with brahmacharya. Where is brahmacharya? Brahmacharya kuada gala? मते जने सन्यासी कहउथिले रामकृष्ण मिशन ले कोन करबा आज्ञा आजिकली सन्यासी मिलबा कष्ट हलेनी because the next generation doesn't want to become a सन्यासी तेबरा सन्यासी रो मरुडी पड़ी जो दिन आसीओ आपनकर एठी देखे जे ऑल टाइमर जे अछन हमर विवेकानंद सेंटर रे भाग्य बल जो माने आसीचन से मान को मोर कोटि प्रणाम तेणु आमे आज जो स्वामी जी से जण काम या कले भानुजी कहते फरगेट बेंगल आमे सेमिति समस्त भूली फरगेट करिकी स्वार्थपर हबानी तेणु बंधुगण बेसी समय मु नेबिनी कहना आपनकर 7टा रे बंद होबार थिला बतेला 7:14 हेलेनी मु वर्तमान बंद करिबी गुटे कथा होचे मन रखिबा स्वामी जी जहा खोजुथिले जो कारणटी से कारणटी पाई गले शेषरे नारी शिक्षार प्रचलन कले गरीब से वेदांत को नहीं कि तुम्हें वकील पाखर पहुंचा कहले तुम्हें फिशरमैन पाखर पहुंचा कहले तुम्हें कृषक मान कहबार कारण होची जे मुझे बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स नुहे आई एम सो आई एम आत्मा मोस्ट पावरफुल डोंट यार तू आत्मा भाविले तार निर्भय हबु जे पर्यंत देह प्रति आकृष्ट रही तते इंद्रिय मन माने डरुआ करदेवे आ जो माने आत्मवान हुअंती सेई माने ही निर्भीक हुअंती निस्वार्थपरी हुअंती निस्वार्थपर हुअंती सेई तिकर अभाव वर्तमान अछि मदरहुड टा को आमे वर्तमान पाउनांती ब्रह्मचर्य जोटा थिला पाउनांती निस्वार्थपर हेई आगुको बढ़िबा आमे जानु नांती गुटी गुटी छुटिया इश्यू को नहीं एभली कर्दमाक्त कर दिया होची परिवेश को गोटे घटना घटिबा बेले को राजनैतिक द्वंद्व भीतर जे घटना कुआडे चली जाउची तार पत्ता मिलुनी किछि निष्कलंक निर्भीक स्वामी से कहते श्रेयांसी बहु विज्ञानी श्रेय जिनस पाया को हेले बहु विघ्न दे जीवा पड़िबो दैट वी वांट बंधुगण एबे मोर सरीवा पूर्वरु मु गोटे आपण मानकु चेते देवा पई कहि बंद करूची क्षमा करियो बेसम कहबिनी काना टाइम हे गेलनी स्वामी जी पर गोटे कविता मु लिखिथिली युवक मान उद्देश्य आपण टिके शुणु 3 मिनिट कन्याकुमारी शेष शिलाखंडे एबे भी रही पड़ी जेउठू सुबई स्वामी जी डाक शुणुच कि युव पीढ़ी महासागर गर्जन ए डाक कोटि गुणे तरंगायित हिमालय वक्षु प्रतिध्वनि चले सारा भारत विच्छूरित नरकिंकर देवता गंधर्व नरकिंकर देवता गंधर्व जक्ष राक्षसर नुहे स्वर सुप्त मानव को उठाए सहसा यही स्वर वेदांतर मनीष गढ़िबा चरित्र गढ़िबा एकई लक्ष्य को नहीं स्वामी जी कंठु निश्रुत हेला देला विश्व चमकाई मनीष गढ़िबा चरित्र गढ़िबा उठ जाग वीर निद्रा आलस्यरु स्वार्थर बंधन फेड़ी स्वार्थर बंधन फिंगी त्यागर सलिता जलाई हृदय संसार को जाओ लंघी कान डेरी शुण वेदांतर स्वर कान डेरी शुण वेदांतर स्वर उछुली पड़िब छाती आमे मनीष नुहंती अनंत चैतन्य दूर हेब सबु भीति शंकर मस्तिष्क बुद्धंक हृदय
इस्पात सम देह दृढ़ कर निज शक्ति जुवगण नरख मने संदेह स्वर चिरंतन नाही तार क्षय स्वर चिरंतन नाही तार क्षय सर्वदा नित्य नूतन मनीष को एठी ईश्वर करिवा कार्य सदा निमगन शिला खंडे ठिया स्वामी जी को देख शिला खंडे ठिया स्वामी जी को देख डाकू छंती हाथ ठारी शिव ज्ञाने जीव सेवा जुवगण कर हे न करी डेरी समस्त धन्यवाद एठी मोर वक्तव्य शेष करुच्ची आपण मानक धन्यवाद नमस्कार। Be ready. मनोज सर आपण को अशेष धन्यवाद आमर संबलपुर विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी ब्रांच तरफ आपणकर वक्तव्य आमे स्वामीजी अनेक विषय अवगत हो पारे एवं आशा करूँ जे टेक्निक माध्यम आज आपण संगे आमे आलोचना सहित विवेकानंद जयंती अनेक अनेक श्रोता जो माने जानकु कि आमे हमर लिंक पठेथिलु आज हम संगे जोड़ी हेचंती तांकर से जोड़ी होवाटा ही हमको बहुत उत्साहित करुची हेई पारे ए विश्व महामारी कोरोना पई संबलपुर शहर रे आमे जो दुईटी प्रोग्राम करू जो थरे कि संबलपुर शहर रो समस्त गण्यमान्य गुणी ज्ञानी व्यक्ति विशेष माने उपस्थित हेई थांती एवं हमको उत्साहित करि थांती ए वर्ष ताहा संभवपर हेई पारला नहीं आशा करू 2021 आछि एवं देखा जाउची धीरे धीरे कोरोना रो प्रकोप पृथ्वी रो विदाय नवा भलिया लागुची एवं आसंता सेप्टेम्बर 11 विश्व भातृत्व दिवस पालन कला समय रे निश्चित भाव रे आपण मन का पाखरे ही आमे थिबु संबलपुर शहर रो कोनोसी ऑडिटोरियम रे जहाँ भी हो आपण मन को विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी संबलपुर शाखा तरफ समस्त श्रोता सम्माननीय श्रोतागण को आम धन्यवाद जनाऊँ एवं शेष आमर युव प्रमुख राजेश भाई को अनुरोध करी शांति मंत्र पाठ करी आज सभा को समाप्त करवा है। राजेश भाई शांति